नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं महुआ मोइत्रा के बाद पहले अभिषेक बनर्जी, फिर उनके एजुकेशन मिनिस्टर, अब महुआ मोइत्रा और महुआ मोइत्रा के बाद अब एक और मिनिस्टर। आप सोचो कि केंद्र सरकार पूरे देश में गरीब आदमी के लिए राशन भेज रही है और वो राशन वहाँ का मिनिस्टर उसको बेच लेता है। बेचने के विभिन्न आयाम तय करता है, विभिन्न तरीके तय करता है। तो आप सोचो, गरीब का राशन जिस जिस पार्टी ने बेचा हो, उस पार्टी का ईश्वर की नज़र में क्या कृत्य होगा, कितना बुरा हश्र होगा। मैं सोच रहा था कि ममता बनर्जी लगातार हाइलाइट्स में है और ममता बनर्जी का कोई ना कोई प्रकरण उनके ही जो मंत्रिपरिषद के लोग हैं या फिर उनके ही पार्टी के लोग हैं, वो जो लोकसभा में जिसको भेज रही हैं, वो जो विधानसभा में उनको भेज रही हैं, उनका ये इतना बुरा हश्र हो क्यों रहा है। आखिर अरविंद केजरीवाल देश बेच रहे थे, देश के विरुद्ध काम कर रहे थे, कहीं खालिस्तानियों से पैसा ले रहे थे, कमर विश्वास को बाहर निकाल रहे थे, अपनी पार्टी के सारे मंत्रियों को जेल भेज रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल का ये हश्र हो रहा है, वो दिख रहा था। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ममता बनर्जी का क्या है। आज समझ में आया जब ऑनरेबल कोर्ट ने बंगाल के एक मिनिस्टर ज्योति प्रिया मलिक, जेपी मलिक उनको कह लीजिए, जेपी मलिक को और 6 दिन की कस्टडी में भेज दिया। मैंने सोचा कि आखिर मामला क्या है। पहले था कि राशन घोटाला कुछ है, मैं भी सोच रहा था कि कोई राशन घोटाला है, थोड़ा बहुत चल रहा होगा, कुछ इधर का उधर कर लिया होगा। लेकिन जब उसकी डिटेल में गए कि भाई ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आखिर है क्या, क्या चल रहा है, तो फिर उस मामले में ये बात नज़र में आई कि वाकई में ये पार्टी गरीब आदमी का राशन खा रही है और गरीब आदमी का राशन खाने का परिणाम निकल रहा है। वो पाप कर रही है। ममता बनर्जी अपने को अति महत्वाकांक्षा को ध्यान में रखते हुए या अति महत्वाकांक्षा की वजह से वो जेल जाने को खुद भी तैयार है। एक एक करके उनके मिनिस्टर बदल रहे हैं। आप सोचो कि एजुकेशन घोटाला, पैसे लेकर अपॉइंटमेंट घोटाला, लिस्ट निकालने का घोटाला। आप सोच सकते हैं कि एजुकेशन ये भी ईश्वर की देन है। आप 5 चीज़ों को अगर लेंगे तो वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। अगर इसमें घोटाले होने लगे तो देश का बंटाढार, उस प्रदेश का बंटाढार होना स्वाभाविक है। लेकिन हकीकत ये है कि भारत पर दैव कृपा है और भारत पर दैव कृपा इस प्रकार की है कि देवी देवता भी भारत को आशीर्वाद दे रहे हैं। यही कारण था कि समय पर मोदी जी प्रकट हो गए और मोदी जी के बाद योगी जी हमको मिल गए और हेमंत विश्व शर्मा जी मिल गए। ऐसे पुरोधा देश को मिल गए तो फिर देश का कल्याण होना स्वाभाविक था। इंटरनेशनली डील करने के लिए एस जयशंकर हमको मिल गए। ये ऐसा ग्रुप बन गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नितिन गडकरी साहब हमको मिल गए। यानी कि पूरे देश में ये जो पूरा प्रकरण चल रहा है, इसमें ईश्वर की कृपा भारत पर है। इसीलिए इतने बड़े बड़े इन मामलों के घोटालेबाजों के होते हुए भी, आप सोचो कि इन लोगों के घोटालेबाज होते हुए भी भारत अभी ठीक रास्ते पर चलने लगा है। आप अरविंद केजरीवाल को ले लीजिए या ममता बनर्जी को ले लीजिए। ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को स्थापित करना चाहती है। महुआ मोइत्रा का ये हश्र हुआ है, उसका अपना कारण है। महुआ मोइत्रा आप सब देख ही रहे होंगे कि किस प्रकार से दर्शन हीरानंदानी के चक्कर में फंस गई और दर्शन हीरानंदानी यानी कि कॉर्पोरेट जगत के चक्कर, हालांकि कॉर्पोरेट जगत में फंस क्या गई हैं, वो कॉर्पोरेट जगत से ही आती हैं और कॉर्पोरेट जगत से आने की वजह से वो हो सकता है प्लांट की गई हों और उनकी प्लांटिंग कुछ ऐसी रही हो कि वो इंटरनेशनली मदद कर सकें, लोगों की मदद कर सकें, इन्वेस्टर्स की मदद कर सकें। लेकिन महुआ मोइत्रा का ये हश्र ममता बनर्जी करेंगी कभी सोचा भी नहीं था। आप सोचो कि जिस समय वो एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन की, एथिक्स कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद
ये हो गया कि नहीं, एथिक्स कमेटी ने रिकमेंडेशन कर दी कि महुआ मोइत्रा को डिसमिस कर दिया जाए, भाई वो इस योग्य नहीं है, वो सिक्योरिटी थ्रेट बन गई हैं भारत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इसलिए उनको बाहर निकालना ही एक उपाय है, इसके अलावा कोई उपाय और दूसरा है नहीं। ऐसी परिस्थिति में जब मामला आगे बढ़ा तो अब कुछ वो जो हमारे यहाँ अवार्ड वापसी गैंग हुआ करता था ना, अवार्ड वापसी गैंग के 124 लोगों ने चिट्ठी लिखी। किसको? ओम बिरला को, कि भाई ये पब्लिक इंटरेस्ट में इनको कंटिन्यू रखा जाए, ये पब्लिक की धरोहर है और ये उनका काम कर रही हैं। वो चिट्ठी ओम बिरला को चली गई। ओम बिरला साहब अब डिसीजन लेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ममता बनर्जी को ये श्योर हो गया कि अब महुआ मोइत्रा जाने वाली हैं और उनका कल्याण हो चुका है, अब उनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में किशनगंज जहाँ से वो MP हैं, उसका जिला अध्यक्ष बना दिया। आप सोच सकते हैं कि जिला अध्यक्ष बनाना, नेशनल लेवल की लीडर, पार्लियामेंटेरियन, आप सोचिए कि जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं उनको MP बनाया जाता है, प्रदेश महामंत्री होते हैं उनको MP बनाया जाता है, जो बड़े कैडर के लोग होते हैं उनको चुनाव लड़वाया जाता है। लेकिन जो MP हो जाता है, MP के बाद जब घर वापसी करते हैं तो फिर उनको या तो प्रदेश का काम दिया जाता है या राष्ट्रीय काम दिया जाता है। और महुआ मोइत्रा एक MP होने के बाद अब एक जिले का काम करेंगी, यानी कि ममता बनर्जी उनको निपटाने पर तुली हुई थी। लेकिन ये जो घोटाला आया, ये अपने आप में बहुत कुछ गवाही दे रहा है। आप सोचिए कि जो PDS सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वेस्ट बंगाल का, उसमें सामान आया, राशन आया, वो राशन डिस्ट्रीब्यूट होना था। राशन डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो भाई तमाम तरह की NGOs खोली जाती हैं, तमाम तरह की कंपनियां खोली जाती हैं, तमाम तरह के और ऑर्गेनाइजेशंस खोली जाती हैं। इसमें तमाम तरह की फेक फर्जी कंपनियां उस समय खोली गई। उन कंपनियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उन कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से राशन सप्लाई किया गया। 10 वर्ष तक श्रीमान मलिक जी 2011 से 2021 तक PDS सिस्टम के मिनिस्टर थे और उन्होंने अपनी कंपनियां भी कई एक उनकी पत्नी और बच्चों के नाम से खोल ली और इन कंपनियों के माध्यम से राशन सप्लाई किया गया। अभी क्या हुआ, ED जब पीछे पड़ गई तो ED ने उनके अकाउंट सीज कर दिए। ED ने उनको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया। कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के बाद पहले रिमांड हुई, फिर दोबारा रिमांड हुई, आज तिबारा रिमांड हो गई। और जो ED है, ED इन पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि घोटाले पर घोटाले करना कहाँ तक शोभा देता है, कितना वाजिब है कि इतने सारे घोटाले कर डालो। बात समझ में नहीं आती, लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ कि इस समय केंद्र की सरकार सफाई अभियान में लगी हुई है और उस सफाई अभियान को अपने सबसे नज़दीक दिल्ली में शुरू किए हुए है और उस सफाई अभियान को बंगाल में शुरू किए हुए है, उस सफाई अभियान को साउथ में शुरू किए हैं, उस सफाई अभियान को उधर पंजाब पर शुरू किए हुए हैं। यानी कि केंद्र सरकार लगातार सफाई अभियान पर जुटी हुई है और वो सफाई अभियान चला रही है। क्या होगा हश्र, क्या होगा परिणाम, ये तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन ED के पास इतने डॉक्यूमेंट संभवतः होंगे कि पुलिस रिमांड पर रिमांड दिए पड़ी है और उनको रिलीज़ नहीं कर रही है। बाकी आगे जो कुछ भी होगा वो ईश्वर तय करेगा, लेकिन भारत को बचा रहा है और भारत में गरीब आदमी के खाना खाने वाले को एक एक करके निपटा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।